हेलो दोस्तों, मैं राम सिंह चौहान एक बार फिर से आप सभी लोग का आर्या रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों का बहुत जल्द ही जो है कि संविधान का कुछ पोर्शन पढ़ाया था। तो आज जो है दोस्तों, मैं उसी में से आप लोगों को संविधान की कुछ अनुसूचियों के बारे में बताऊंगा और जो 12 अनुसूचियां होती हैं बच्चों, उनको एकदम याद करा दूंगा आज आप लोगों को। आप लोग चिंता मत कीजिए। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि संविधान में कुल जो है कि 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। और हम लोग के जो मौलिक अधिकार हैं बच्चों, वो 6 हैं। पहले 7 था, तो 7वें को जो संपत्ति का अधिकार था बच्चों, उसको जो हटा के 300 ए में डाल दिया गया है। तो चलिए बच्चों, आज हम जानेंगे संविधान की कुछ अनुसूचियां, और अनुसूचियों को जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। और अनुसूचियां जो है दोस्तों, आज के बाद आपकी एकदम मुट्ठी में हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, मूल संविधान में बच्चों कुल 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी थी बच्चों? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या हुआ कि 4 अनुसूचियों को जो है संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। तो इस समय बच्चों वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां तो हैं बच्चों, लेकिन इसको याद कैसे करें? तो याद करने का भी ट्रिक बच्चों मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताऊंगा कि आप 12 की 12 अनुसूचियों के और उसमें जो है कि कौन कौन संविधान संशोधन हुए, कैसी भाषाएं जोड़ी गई, सब बताऊंगा आप लोगों को। बस आप क्लास में बने रहिए और देखिए क्लास को। ठीक है दोस्तों। हाँ तो बच्चों, थोड़ा सा चले गए थे मार्कर लाने, थोड़ा सा सही नहीं था मार्कर। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं याद करने का ट्रिक कैसे याद करेंगे। ठीक है दोस्तों। देखिए बच्चों, आपको पता चल गया इतना कि मूल संविधान में कुछ 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। और उसके बाद जो है 4 अनुसूचियों को संविधान संशोधन क्या किया गया? जोड़ा गया। देखिए बच्चों, ट्रिक है स्पोर्ट्स। बस ये बच्चों याद आप लोग रख लेंगे। ट्रिक स्पोर्ट्स, इसी से बच्चों आपको 6 अनुसूचियां याद हो जाएंगी। ठीक है। देखिए बच्चों, यस से क्या हो जाएगा? स्टेट प्लस यूटी। यूटी मतलब बच्चों होता है यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश, जिसको संघ भी कहा जाता है। देखिए बच्चों, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं प्लस 8 यूटी हैं। यानी कि यह जो है कि अनुसूची 1 में इसके बारे में बच्चों क्या किया गया है? बताया गया है कि भारत में 28 राज्य और 8 क्या है? यूटी हैं। और पी से बच्चों पेमेंट। पी से क्या है बच्चों? पेमेंट, यानी कि वेतन और भत्ते, इनके बारे में वर्णन किया गया बच्चों अनुसूची 2 में। और ओ से क्या है बच्चों? ओथ। ओथ मतलब बच्चों होता है शपथ। ठीक है। यानी शपथ के बारे में उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। और उसके बाद आता है बच्चों आर। आर से बच्चों हो जाएगा राज्य सभा में सीटों का आवंटन। और यह जो है बच्चों सीरियल बाय सीरियल याद रखेंगे। यह अनुसूची 1, अनुसूची 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। और उसके बाद है बच्चों टी से। टी से बच्चों होता है ट्राइब। ठीक है। यानी कि अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों यस से। यस से बच्चों होता है स्पेशल स्टेट। क्या होता है बच्चों? स्पेशल स्टेट। और स्पेशल स्टेट में क्या आ जाएगा बच्चों? एटीएम में आप लोग याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक है ATMM। यानी बच्चों ए से असम। चलिए इधर इसका ट्रिक हम लिख दे रहा हूं नीचे। ए से ATMM है, ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय,
और एम से बच्चों मिजोरम। और देखिए बच्चों, और यह हो जाता है अनुसूची 6। याद हो गया बच्चों आप लोगों को? देखिएगा बच्चों, 6 अनुसूचियों को याद करने का बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैंने लेके आया है। और देखिएगा ट्रिक बच्चों क्या है। स्पोर्ट्स, यस से स्टेट प्लस यूटी, यानी भारत में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। और पी से बच्चों पेमेंट, यानी वेतन भत्ते, यानी कि अनुसूची 2 में, यानी यस जो था यह अनुसूची 1, और पी जो था बच्चों यानी पेमेंट अनुसूची 2, यानी पी से क्या होगा पेमेंट। और आर से बच्चों राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में। अच्छा ओ था, ओ से बच्चों ओथ, ओथ का मतलब शपथ। और तीसरे नंबर पे वो आ रहा है कि नहीं? जब तीसरे नंबर पे आ रहा है तो अनुसूची 3। और चौथे नंबर पे क्या है? आर, आर का मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में वर्णन किया गया है। और टी से बच्चों ट्राइब, ट्राइब मतलब अनुसूची क्षेत्र। और 5 में बच्चों जो है कि 5वें नंबर पे टी आ रहा है, तो टी से अनुसूची 5 में ट्राइब के बारे में वर्णन किया गया है। और यस से बच्चों स्पेशल स्टेट, और स्पेशल स्टेट क्या है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो आप याद रख लीजिएगा ATMM, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो ये बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये देख रहे हैं, तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके बाद आगे का पढ़ाऊँ। ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, अब जो है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। एक बार बढ़िया से दोस्तों पढ़ लेंगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा, मैं पूरा विश्वास इसके लिए देता हूँ। उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं अनुसूची 7। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं अनुसूची 7। देखिए बच्चों, याद कैसे करेंगे? सीधी सी बात है बच्चों। मान के चलिए कोई लड़का है और ये कोई क्या है बच्चों? लड़की है। ठीक है, अब इनके घर वालों ने इनका क्या करा दिया? ब्याह करा दिया। जब इनका बच्चों शादी हो गई, तो जो पुरुष थे ये बेचारे बहुत 3-4 दिन तो बहुत खुश थे, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ? इनकी जो धर्म पत्नी थी इनको जो है कि लिस्ट दे दी। लिस्ट देने का मतलब बच्चों क्या है? लिस्ट देने का मतलब है कि अब इनको भी तो कुछ चाहिए होगा, इनकी भी जरूरतें होंगी। तो देखिए अनुसूची 7 का मतलब बच्चों यही है कि यह जो है 7 फेरे ले लिए। शादी हुई तो 7 फेरे लिए ना, और 7 फेरे लिए तो कुछ ही दिन बाद इनकी जो धर्म पत्नी थी या इनको सूची दे दी, लिस्ट दे दी। ठीक है, तो अनुसूची 7 में बच्चों हम लोग सूची, किसके बारे में बच्चों? सूची के बारे में वर्णन किया गया है। और सूची 3 प्रकार की होती है बच्चों। एक होती है संघ सूची, और एक होती है बच्चों समवर्ती सूची, और एक होती है बच्चों राज्य या प्रांत सूची। ठीक है बच्चों, राज्य या प्रांत सूची। कहने का मतलब है बच्चों, जिस पर अधिकार केवल किसका होगा? केंद्र का होगा, वह संघ सूची के अंतर्गत है। कि जैसे बच्चों मैंने कह दिया रेलवे, ठीक है, और IAS PCS, IAS एग्जाम जो होते हैं, PCS नहीं। और उसके बाद बच्चों समवर्ती, जिन पर जो है दोनों का अधिकार होगा, राज्य का भी केंद्र का भी। जैसे हमने कह दिया क्या? पेट्रोल का दिया, डीजल कह दिया, और सारी चीजें। और राज्य पर, जिस पर जो है कि केवल राज्य का अधिकार होगा, जैसे UPP की वैकेंसी निकलती है तो उस पर केवल उत्तर प्रदेश ही उसको प्रोवाइड कराती है, तो वह जो है कि राज्य के अंतर्गत। तो अनुसूची 7 ऐसे याद रखेंगे बच्चों। किसी ने लिए 7 फेरे, यानी शादी करने के लिए 7 फेरे लिए होंगे, यानी अनुसूची 7 में। ठीक है, और उसके बाद जब 7 फेरे ले लिए तो कुछ समय बाद उनकी जो धर्मपत्नी थी उनको लिस्ट थमा दी होंगी, यानी कि सूची थमा दी होंगी। तो सूची का मतलब बच्चों ये है कि अनुसूची 7 में सूची के बारे में वर्णन किया गया है, आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग सीधे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ बच्चों, कारण यही है कि आप लोग को जल्दी से आ जाए और थोड़ा सा वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। तो देखिए बच्चों अनुसूची 8, देखिए बच्चों यहाँ पे 8, अनुसूची 8 आप लोग देख रहे हैं। और 8 आप सीधे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लैंग्वेज। ठीक है, 8 दिया गया बच्चों, और 8 क्या होती है? लैंग्वेज, मतलब कि लैंग्वेज में 8 अक्षर होते हैं। ठीक है, 8 अक्षरों से मिलकर लैंग्वेज बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि लैंग्वेज मतलब बच्चों क्या होता है? भाषा। क्या होता है? भाषा। यानी कि अनुसूची 8 में किसके बारे में बात किया गया है? भाषा के बारे में। देख लीजिए, लैंग्वेज, भाषा। और बच्चों भाषा के बारे में हम बात ही कर रहे हैं, तो चलिए हम इसके बारे में जो है कि कुछ और फैक्ट बता देते हैं भाषा के बारे में, कि पहले वर्तमान में कितनी, सॉरी, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। देखिए बच्चों, मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी?
14 भाषाएं थी, ठीक है। और उसके बाद जो है बच्चों अब जो है कि इस समय जो है कि टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं बच्चों? 22। तो कैसे कैसे क्या हुआ इसके बारे में जानकारी आपको बता दे रहा हूँ। तो पहले आप लोग देख लीजिए। देखिए बच्चों, 15वां जो है कि भाषा जो जोड़ी गई वह सिंधी जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? सिंधी। और उसके बाद बच्चों जो है कि 16वीं जो भाषा थी उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। 16, 17 और 18, यानी 3 भाषा जोड़ी गई। और जिसको आप लोग कैसे याद रख सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको मिटा के हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो 15वीं भाषा थी वह सिंधी। क्या जोड़ी गई? सिंधी। और उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई, 16, 17 और 18। याद ट्रिक है बच्चों इसके लिए, न म क, यानी बच्चों नेपाली, म से मणिपुरी और क से बच्चों कोकड़ी। यह 3 भाषाएं जो है बच्चों। अब देखिए बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अब देखिए 8 भाषाएं, सॉरी 8 सॉरी संविधान में कहने का मतलब है, ये मैं आपको शुरू से ही बताया हूँ कि 8 अनुसूचियां थी और उसके बाद जितनी भी अनुसूचियां आएंगी वह संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो अभी आप लोग देख रहे हैं संविधान संशोधन हुआ और उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। उसके बाद बच्चों बची 4 भाषाएं, 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं। यानी उसके बाद बच्चों 4 भाषाएं जोड़ी गई। और इन 4 भाषाओं को याद करने का ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, ओडोमास। आप लोग बताइए, मैथ जब पढ़ते हैं तो ओडोमास आप जरूर पढ़े होंगे ना। तो ओडोमास था, तो इसके जो है कि बच्चों हम लोग यहाँ देखते हैं वह से हो जाएगा बच्चों। थोड़ा सा इसको ऊपर बता दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर वाले को, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। देखिए बच्चों, क्या ओडोमास का मतलब क्या है? ओडोमास यानी ओ से ओडो, ठीक है बच्चों, डो से डोंगरी और माँ से मैथिली और स से बच्चों सिंथाली। और टोटल मिला के बच्चों भाषाएं कितनी हो गई? 22। और इस प्रकार से 22 कितनी हो गई बच्चों? इसी प्रकार से जो है कि 22 भाषाएं हो गई। तो वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं अनुसूची 9 में, ठीक है। देखिए ये है बच्चों अनुसूची 9। और 9 में क्या क्या कहा गया है बच्चों? भूमि सुधार। किसके बारे में बच्चों? भूमि सुधार। और भूमि सुधार का मतलब क्या है बच्चों? देखिएगा, वर्तमान में मतलब कि जब मूल संविधान में जो है कि जब भूमि सुधार, इसको जो है बच्चों संविधान संशोधन द्वारा पूछा जाएगा पहला संविधान संशोधन कौन हुआ था, तो यही हुआ था फर्स्ट सीए का मतलब बच्चों होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन, ठीक है। इसको बच्चों संविधान क्या कहते हैं? संशोधन कहते हैं। और इसमें क्या हुआ था बच्चों, आप लोग ध्यान से देखेंगे थोड़ा। और ये बच्चों 1951 में हुआ था, ठीक है। मैं बताया ना कि 8 अनुसूची के बाद जितनी भी संविधान मतलब की अनुसूचियां बनी वो जो है कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो पहला जो है बच्चों फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ, तो इसमें जो है बताया गया कि भूमि सुधार को जोड़ा गया, यानी अनुसूची 9 में, ठीक है। तो पूछेगा अनुसूची 9 में किसके बारे में जिक्र है, तो भूमि सुधार में। तो पहले तो बच्चों बताया गया था कि जो भूमि सुधार है इसकी जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती है, यानी कि इसका न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता, यानी इस पर कोई न्याय वाली टिप्पणी नहीं हो सकती है। उसके बाद बच्चों 24 अप्रैल 1973 में एक केस आती है जिसका नाम बच्चों रहता है केशवानंद भारती केस। इसमें बच्चों बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है यह फैसला सुनाती है कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था यानी भूमि सुधार यानी अनुसूची 9 जो थी, जिसके बारे में बताया गया था कि इसका न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चों 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती केस में यह बताया जाता है कि इसका भी न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है, क्योंकि जो है वह बहुत ही पेचीदा मामला था। आप लोग इसको यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं केशवानंद भारती केस के बारे में, जो ISPCs में पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों हम आगे देखते हैं। उसके बाद बच्चों अब अनुसूची 10 के बारे में पढ़ेंगे।
थोड़ा सा बच्चों हाथ से मिटाना पड़ रहा है, तो व्हाइट बोर्ड थोड़ा ब्लैक हो जा रहा है, तो इसको ध्यान न दीजिएगा। देखिए बच्चों, उसके बाद आता है अनुसूची 10। 10 10 से 10 और 10 से दल बदल। 10 से दल बदल यानी 10 अनुसूची 10 में बच्चों किसके बारे में बात की गई है? दल बदल के बारे में, ठीक है। यानी कि अगर जो है कि कोई दल बदल कर रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में अनुसूची 10 के बारे में 10 में दिया गया है। तो याद कैसे करेंगे बच्चों? ऐसे करेंगे बच्चों की 10 बहाने करके ले गई दिल, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 52 गज का दामन। गाना होता है ना बच्चों, 52 गज का दामन मैं मटक के चलूंगी, जो भी हो। तो देखिए बच्चों 10 बहाने यानी कि 10 बहाने यानी अनुसूची 10 में, ठीक है। ले गई दिल यानी क्या कर ली? दल बदल कर ली, ठीक है। यानी अनुसूची 10 में क्या लिखा गया बच्चों? दल बदल के बारे में। यानी 10 बहाने करके ले गई थी, यानी 10 बहाना की और हमारे साथ छोड़ के और क्या कर गई? दल बदल कर ली। क्योंकि आपको पता है बच्चों, अनुसूची 7 में वो सूची मांगी थी, और सूची का जो है कि वो जो उनका हस्बैंड थे वो पूरा नहीं कर पाए, तो 10 में क्या कर ली? दल बदल कर ली, कहीं अब नहीं हम आपके आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, ठीक है। तो 10 में क्या है बच्चों? दल बदल है। 10 में क्या है? दल बदल है। और इसको जो है कि बच्चों 52वें संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा? 52 गज का दामन यानी 52वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? इसको जो है जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया। उसके बाद बच्चों देखिएगा, मिटा दे रहे हैं इसको बच्चों। उसके बाद सीधे आ जाते हैं हम लोग अनुसूची 11। अनुसूची 11, अनुसूची 11 में बच्चों है पंचायत। क्या है बच्चों? पंचायत। याद कैसे करेंगे बच्चों? बहुत आसान ट्रिक है इसके लिए, ठीक है। देखिए बच्चों, अब इनका तो है कि वो चली गई, अब अपने पापा से कहें कि अब पापा पंचायत करिए। तो पापा ने कहा पंचायत मत कर, 9 2 11 हो जा, भाग जा, तुम्हारी गलती थी, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है बच्चों, इसमें देखिए बच्चों टोटल विषय कितने थे? 29 थे। अनुसूची 11 में विषयों की संख्या कितनी थी? 29। तो याद करने का, पूरा आप लोग याद रखेंगे बच्चों ना, तो आपको याद हो जाएगा। देखिए पंचायत मत कर यानी कि पंचायत मत कर यानी पंचायत के बारे में कहा गया है। 9 2 यानी 9 और 2 को बच्चों उल्टा कर लेंगे तो विषय पता चल जाएगा कि अनुसूची 11 में 29 विषय थे, ठीक है। और 11 का मतलब 11वें अनुसूची के बारे में सारी चीजें दी गई है, यानी अनुसूची 11 में पंचायत, ठीक है। 9 2 का मतलब 29 विषय थे, और 11 यानी अनुसूची 11 में, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों ये सारी चीजें थी, और इसको बच्चों जो है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वां संविधान संशोधन बच्चों हुआ था सन 1972 में। लेकिन बच्चों 1900 यानी कि 24 अप्रैल 1973 में इसे लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया बच्चों? लागू कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इसीलिए बच्चों, ठीक है, इसीलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसीलिए बच्चों इस दिन यानी कि 24 अप्रैल के दिन, ठीक है, क्या मनाया जाता है 24 अप्रैल को? बताएगा कोई? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो आप लोग बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अनुसूचियां एकदम समझ में आ रही होंगी। तो उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो है अनुसूची 11 का भी पोस्टमार्टम हम लोग कर दिए, और आप लोग याद कर लेंगे पंचायत मत कर 9 2 11 हो जाए, यानी 9 2 11 11 नहीं अनुसूची 11, और 9 2 11 यानी विषय 29, और जो है कि पंचायत मत कर यानी 11 में पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। अब बच्चों हम लोग सीधे सीधे आते हैं अनुसूची 12 में। अनुसूची 12, और यही बच्चों सबसे लास्ट है, और यही अनुसूची सबसे क्या है? लास्ट है। तो इसमें क्या है बच्चों? नगर निकाय। क्या है बच्चों? नगर निकाय, अर्बन एवं लोकल, अर्बन
एवं अर्बन एवं लोकल याद रखेंगे बच्चों आप लोग, ठीक है। नगर निकाय के बारे में अनुसूची 12 में, और इसमें बच्चों विषय अगर पूछा जाए तो इसमें विषयों की संख्या थी कितनी, 18। इसमें विषयों की संख्या कितनी थी बच्चों, 18 थी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो अनुसूची 12 में विषय 18 थे, इतना आप लोग को याद हो गया बच्चों। और इसमें जो है कि क्या था, नगर निकाय। तो इसी प्रकार से बच्चों इसको जो है कि बच्चों संविधान संशोधन, इस संविधान संशोधन द्वारा 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसको बच्चों किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों की पूरी अनुसूची मैंने समाप्त कर दी। आप लोग बढ़िया से जो आपको पढ़ाया हूँ इसको बढ़िया घर पे देख लेंगे तो आपको मैं पूरा विश्वास देता हूँ कि आपको आ जाएगा। तो चलिए बच्चों एक बार जो है कि मौखिक मैं पूरा बता देता हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को और आसानी हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, मैं आपको ठीक बताया हूँ कि टोटल जो है कि मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी, और उसके बाद 4 जो है कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दी गई। देखेंगे बच्चों कैसे जोड़ी गई। देखिए बच्चों, याद बताया हूँ आप लोगों को, 7 में तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो वहां तक तो हम लोग कुछ नहीं जानेंगे कि हाँ मतलब कि क्या जोड़ी गई क्या नहीं जोड़ी गई। अरे 8 तक, ठीक है। देखेंगे बच्चों, स्पोर्ट्स से आपको याद कराया हूँ। एस से जो है कि स्टेट प्लस यूटी, यानी भारत में 28 राज्य और 8 यूटी हैं, ठीक है बच्चों। एस उसके बाद जो है कि पी से बच्चों पेमेंट यानी वेतन और भत्ते, और ओ से बच्चों ओथ यानी शपथ, और उसके बाद जो बच्चे आर से मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और टी से बच्चों ट्राइब यानी अनुसूचित क्षेत्र, और उसके बाद मैंने बताया बच्चों यस यानी स्पेशल स्टेट यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। तो इसके बाद जो है बच्चों अनुसूची 7 के बारे में आते हैं। तो मैंने बताया कि बच्चों शादी विवाह होगा, आप मम्मी पापा करेंगे तो आपको मिल जाएगी क्या, सूची। सूची का मतलब लिस्ट, यानी कि अनुसूची 7 में लिस्ट के बारे में यानी सूची के बारे में बात किया गया है। और उसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि अनुसूची 8 में 8 से लैंग्वेज पूरा होता है, यानी कि लैंग्वेज में टोटल 8 वर्ड होते हैं। तो अनुसूची 8 में लैंग्वेज भाषा, ठीक है। उसके बाद बच्चों अब सब संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। देखिए बच्चों, 9वां जो अनुसूची थी वह भूमि सुधार है, और यह जो है बच्चों यह पहले संविधान संशोधन था, ठीक है। यानी कि यह जो है कि पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया सन 1951 में। उसके बाद बच्चों 9वां जो था, सॉरी 9वां जो था हाँ 10वां जो था बच्चों दल बदल जो था बच्चों 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 52 गज का दामन में बताया हूँ आपको, और ये जो है 1985 में इसको जोड़ा गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है कि 11वां जो था बच्चों मैंने आपको बताया नगर निकाय, ठीक है। नगर निकाय सॉरी 11वां में बच्चों मैंने आपको बताया पंचायत, ठीक है। और पंचायत में मैंने आपको बताया बच्चों, पंचायत मत करना हो तो 11 बजा, विषय 29 है, और इसमें पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। और आप लोगों को मैंने बच्चों और कुछ बताया, देखिए थोड़ा सा माइक देख ले रहा हूँ कि वो जो है कि ऑन है कि ऑफ है, और कोई बात नहीं है। तो उसके बाद बच्चों जो है कि इसको जो है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया सन 1900 कब में 72 में, मतलब इसको जारी किया गया, लेकिन 1973 में इसको लागू कर दिया गया 24 अप्रैल 1973 को। इसीलिए बच्चों 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया कि 12 अनुसूची 12 में जो है कि नगर निकाय, लोकल और अर्बन के बारे में बात किया गया है। और इसमें बच्चों जो है कि इसको जो है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1992 में इसको भी क्या किया गया, जोड़ा गया। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बच्चों बताई। और 8 में मैंने आप लोगों को बच्चों भाषा के बारे में भी बताया, और भाषा में मैंने आप लोगों को बच्चों पता है कि मैंने भाषा में आपको क्या पढ़ाया, ठीक है। मैंने बताया ना कि 4 भाषाएं जोड़ी गई, सॉरी पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 15वीं भाषाएं सिंधी जोड़ी गई। उसके बाद 3 भाषाएं नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। उसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई। ओडोमास बताया हूँ आपको, ओडो, डोंगरी, मैथाली, सिंथाली, और इस तरह से बच्चों टोटल 22 भाषाएं हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप ये अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपसे अनुसूची से कोई प्रश्न पूछेगा तो आप उसका बहुत ही अच्छे से जवाब दे पाएंगे, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा सा अच्छे से रिस्पॉन्स दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने हाथों को थोड़ा सा दबा दबा के सब्सक्राइब दे दीजिए।